हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने 10वीं क्लास के प्रश्नावली 4.2 तक के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। आज हम करने वाले प्रश्नावली 4.3। दोस्तों, चौथे चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और उसके 3 विधि पढ़ने हैं। ठीक है, पहली विधि तो हमने पढ़ लिया है जिसको हम गुणनखंड विधि कहते थे। दूसरी विधि जिसमें पहला प्रश्न है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, उस विधि द्वारा, और तीसरी विधि जो दूसरा प्रश्न होगा द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में देखो क्या है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो तो, ठीक है, यहाँ पे क्या है अस्तित्व वर्ड, यानी कि हमें सबसे पहले तो इसे जांच करनी है कि क्या इसके मूल वास्तविक जो है प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ना, मानक रूप होता है। तो यहाँ पर एक नई जो बातें हैं, यहाँ पे विविक्तकर है। ठीक है, विविक्तकर, ठीक है, विविक्तकर है जिसको हम d द्वारा निरूपित करते हैं, और d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब कहोगे इसका क्या काम है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसी से हमें मालूम चलेगा कि कोई भी समीकरण के मूल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, और अगर प्राप्त होंगे तो किस प्रकार से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन होता है। जैसे पहला कंडीशन होता है कि यदि b² माइनस 4ac, ठीक है, का मान 0 से अधिक है, ठीक है, 0 से बड़ा है अगर b² माइनस 4ac, तो दो, ठीक है, असमान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, प्राप्त होंगे, यानी जब b² माइनस 4ac का मान अगर प्राप्त करें, इसमें जो भी abc का मान है उसको रखकर, तो अगर 0 से अधिक हो जाए तो दो असमान वास्तविक मूल्य, यानी दो मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे अलग अलग। दूसरी कंडीशन है कि यदि b² माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो है ना, निकालने पे अगर 0 आ जाए तो दो जो है समान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दो, यहाँ पे असमान था, यहाँ पर समान और वास्तविक होंगे, है ना, वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और तीसरा यहाँ पे है कि यदि b² माइनस 4ac का मान, ठीक है, 0 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, यानी कि माइनस में चला जाए, तो इसके जो है वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, है ना, तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो इस कंडीशन में वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते, यानी वो मूल तो प्राप्त होते हैं लेकिन काल्पनिक होते हैं, लेकिन हमें तो वास्तविक मूल प्राप्त करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला और दूसरा कंडीशन है। इन कंडीशन में क्या होता है कि मूलों का अस्तित्व होता है, यानी कि इन कंडीशन में हम पहले और दूसरे कंडीशन में हम उसके दो मूल ज्ञात करेंगे, लेकिन ये तीसरे वाले कंडीशन में नहीं ज्ञात करनी। ठीक है, इतना समझ गए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमें ये जांच करके, और बाकी जो है जिस तरीके से हमें करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और एक और चीज सीख लो, जो दूसरे प्रश्न में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, तो यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो जो मूल बराबर, यानी अगर ये x का गुणांक है तो x बराबर जो है मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ऊपर में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जिससे आप 4.3 और 4.4 के कुछ प्रश्न को सोल्व करोगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्मूले का यूज करके एक बार पॉजिटिव नंबर रखकर एक बार नेगेटिव नंबर रखकर हम दो मूल प्राप्त कर लेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस b प्लस माइनस, अब देखो b² माइनस 4ac को क्या कर रहे हैं, d कर रहे हैं, है ना, व्युत्पन्न कर रहे हैं अपॉन में 2a। तो ये भी फॉर्मूला आप कहीं कहीं देख सकते हो। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आपके जो है प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कि x बराबर मतलब 4 ऑप्शन होंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये विधि द्वारा हमें क्या करना है, ये द्विघाती सूत्र, इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो इस सूत्र का प्रयोग करके जो है हम इसके 4.3 के दूसरा प्रश्न करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम पहला प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम जांच करते हैं इन विधि द्वारा, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके, फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहले का पहला प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो
मान के चलो कि हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यानी कि ए का मान क्या प्राप्त हो गया 2। उस तरीके से बी एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर बी का मान कितना प्राप्त हो गया -7, ठीक है, प्लस माइनस भी ध्यान रखना। और सी का मान क्या प्राप्त हो गया 3। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हम अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो b का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का मान 2 और c का मान 3। तो इस प्रकार से मान जो है इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो -7 का स्क्वायर 49 हो गया, और जब इसको गुणा करोगे तो 4 गुना 2 8, और 8 में 3 से गुणा करोगे तो 24। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है क्या हो गया 0 से अधिक है ना। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए इस समीकरण के मूलों का क्या है अस्तित्व है ना, अस्तित्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से अधिक आया है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जितना भी गुणांक है उससे भाग दे देनी है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके साथ 1 2, ठीक है, उसके साथ 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 से भाग लगाएंगे। अगर 2 से भाग लगाते हैं तो ये जो है 2 से 2 कट जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ जब 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर हो गया 7 अपॉन में 2 और x, और यहाँ पर हो गया 3 अपॉन में 2 और बराबर 0 अपॉन में 2, ठीक है। तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया जो हमें चाहिए ही था, तो अब यहाँ पर बच गया x स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर बच गया -7 अपॉन में 2 और x, और ये जो भी अचर पद होगा ना आपको उसको उस साइड भेज देना। प्लस में 3 अपॉन में 2 है, इधर आकर -3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया है ना, बराबर ये 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो देखो वर्ग में आपने क्या पढ़ा है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब माइनस करते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला आता है, तो उसी पे हमें रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे हमें रखने की कोशिश करनी है। तो ये तो मान चलो ये a हो गया, तो a का स्क्वायर, और फिर क्या फॉर्मूला आता है -2ab। तो a तो कन्फर्म है, यानी इसको लिख सकते हैं 2a। और अब हमें मालूम करना है b। तो हमें ऐसी संख्या रखनी है, ठीक है, कि अगर हम इसको सोल्व करें तो इसके बराबर में आ जाए। तो अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर, तो देखो 2 से जो है ये 4 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, x तो हटा दो क्योंकि x तो हमने ले ही लिया है। तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे काटते हैं तो 2 बार में कट गया। अब वापस गुना करो तो 7x अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए ही, समझ गया ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 2, और x तो कन्फर्म है, और यहाँ पर क्या कर लेना है 7 अपॉन में 4 बराबर अच्छा यहाँ पे और ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy तो कर लिया, यानी a स्क्वायर माइनस 2a भी तो कर लिया, और प्लस b स्क्वायर भी करना है। तो 2a ये भी है ना, ये पूरा 7 अपॉन में 4, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बराबर क्या है -3 अपॉन में 2। तो देखो ये तो हमारा ये सेम टू सेम है, बट यहाँ पर इसने हमने एक्स्ट्रा प्लस किया है। तो जब LHS में जोड़ा है तो RHS में भी ये करेंगे, है ना। तो यहाँ पर RHS में भी करेंगे 7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मूला प्राप्त हो गया, क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस b, यानी कि x माइनस 7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो गया -3 अपॉन में 2, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 16 को 2 से भाग लगाओ तो 8, और 8 में 3 से गुना करोगे तो 24, और ये हो गया +49। यानी ये जो है आपका कितना प्राप्त हो गया 25 अपॉन में 16, राइट। तो हमें यही पूर्ण वर्ग बनाना था, जो कि बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7 अपॉन में 4। अब देखो स्क्वायर जो है उधर जब हम ले जाते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 16 अंडर रूट।
अब एक बात ध्यान रखना कि जो अंडर रूट में जो अगर कोई भी होता है, यानी किसी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव से तो पॉजिटिव होगा ही, यानी किसी का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब ऐसा क्यों होता है? अब इसे मान लो कि -2 का स्क्वायर करो और +2 का स्क्वायर करो, दोनों का मान तो +4 ही आना है, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही आना है, माइनस में तो स्क्वायर नहीं होता ना। तो इसलिए हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे, तभी तो दो प्रकार के जो हमें मूल प्राप्त होंगे, ठीक है, दो मूल प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, +-5/4 करना है। अब एक बार क्या करना है, पॉजिटिव लेना है ना, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक लेने पर। तो यहाँ पर क्या है, x -7/4 और बराबर धनात्मक ले रहे हैं तो सिर्फ प्लस वाला लेना है। तो x बराबर हो गया 5/4, ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस करोगे तो 5 और 7 12 हो गया, 12/4 और कट के क्या प्राप्त हो गया, 3। तो इस प्रकार से एक मूल प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, नेगेटिव लेने पर, ठीक है, माइनस का लेंगे नेगेटिव लेने पर। तो नेगेटिव जब लोगे तो x -7/4 बराबर माइनस का 5/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4 और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4, क्योंकि इधर माइनस में। अब जब इसको सोल्व करोगे तो 7 में से 5 गया तो 2/4 और ये कट के क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से x का मान क्या क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 3 और 1/2। तो ये जो है आपके पहले प्रश्न का आंसर है ना। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, मैंने आपको इसी तरीके से यहाँ पे सोल्व करना बताया कि किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा, तीसरा और इसके चौथे प्रश्न भी सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा है 2x² + x - 4 बराबर 0, ठीक है। 2x² + x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 2 और b बराबर, देखो x का एक गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। और c का मान कितना हो गया, -4। तो यहाँ पर निकालेंगे b² - 4ac बराबर, तो b का मान कितना हो गया, 1, तो 1 का स्क्वायर -4 और a का मान हो गया 2 और c का मान कितना है, -4। तो यहाँ पर 1 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 32 और 32 और 1 कितना हो गया, 33, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 4 चौके 16 गुना 32, 32 और 1 33 हो गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, b² - 4ac का जो मान है वो 0 से अधिक है, ठीक है। अतः इस समीकरण के, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तो अगर अस्तित्व है तो ज्ञात करेंगे, तो उसी प्रकार से ज्ञात करना है। यहाँ पर भी देखो क्या है, हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर भी x² का गुणांक 2 है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x², यहाँ पर अब हो जाएगा x/2 और 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाए तो x² बचेगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो x/2 हो जाएगा और -4/2 भाग लगाओगे तो 4 से 2 बार में 2 जो है, तो 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था कि -2 को अब यहाँ पे उधर भेजेंगे, ठीक है, x² + x/2 बराबर इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला सोचना है, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a का मतलब x² तो हो गया और +2 और a हो गया x, लेकिन अब हमें b के लिए सोचना है और ऐसा सोचना है ताकि जब गुणा करें तो 1/2 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1/4 करते हैं, है ना, 1/4 करते हैं तो 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। या सिंपल से इतना लॉजिक समझ लेना कि अगर यहाँ पे (/2) है तो उसका डबल 4 कर देना, 3 है तो 6 कर देना, 4 है तो 8 कर देना, ठीक है, यानी डबल कर देना, ठीक है, किसमें, हर में, राइट। और क्योंकि a² + 2ab हो गया तो +b² भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो ये 2a ये b है तो ये b² हो गया और इधर क्या है, -2 इधर आके जब +2 हो गया था
तो ये तो हमने इसके लिए किया है, ये हमने एक्स्ट्रा लगाया है ना अपने फॉर्मूले बनाने के लिए, तो इसको RHS में भी लगाना है 1/4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब देखो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया a² + 2ab + b², यानी कि a + b यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 2 + 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 16 और 16 गुना 2 हो गया 32 और 1, यानी 33/16 प्राप्त हो गया। राइट, मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 और ये हो गया 16। तो x + 1/4 यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो, है ना, 33/16। तो x + 1/4 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर ±33, तो जो का त्यों लिख देंगे क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, दशमलव में आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और 16 का वर्गमूल होता है। तो अब इसको क्या करेंगे कि एक बार पॉजिटिव और एक बार जब नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, जब धनात्मक लेंगे तो धनात्मक 33/4 और ये क्या हो जाएगा प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, तो ये हो गया √33 - 1/4। और जब हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, और जब नेगेटिव लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा -√33/4 - 1/4, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -√33 - 1/4। तो ये जो है दोनों इसके आंसर हो गए, ठीक है, √33 - 1/4 और -√33 - 1/4। दोस्तों तीसरा है 4x², ठीक है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर b² - 4ac निकालेंगे, तो b का मतलब 4√3 का होल स्क्वायर और -4, a का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 3, ठीक है। इस पे हमें रख लेना है abc का मान। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पर गुना करो 4 × 16 और गुना 3 48, यानी क्या प्राप्त हो गया 0। यानी कि यहाँ पे क्योंकि b² - 4ac बराबर 0, ठीक है, अतः इस समीकरण में मूलों का, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो उसको अब ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 4, लेकिन हमें तो गुणांक नहीं चाहिए, हमें तो एक गुणांक चाहिए, तो हम 4 से इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो 4x² और यहाँ पर हो गया 4√3x/4 और यहाँ पर हो गया 3/4 बराबर 0/4। तो देखो 4 से 4 कट गया, तो क्या बच गया x², यहाँ भी देखो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर बच गया √3x और यहाँ पर बच गया 3/4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि इस प्लस वाले 3/4 को उधर भेज देते हैं ना राइट साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + √3x और बराबर -3/4। अब क्योंकि दोनों प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर x² तो हो गया, अब फॉर्मूला क्या होता है 2, और a तो कन्फर्म है x, लेकिन अब हमें क्या चाहिए b। तो यहाँ पर देखो अगर हम √3 लिखते हैं, है ना, √3 लिखेंगे तो 2√3x हो जाएगा, जबकि यहाँ पे तो √3 है, तो 2 से भाग भी लगा दो ताकि हम 2 से 2 काट के वापस √3x लिख सकें, राइट। तो a² + 2ab तो हो गया, अब b² भी तो होना चाहिए ना, और ये हो गया b का मान, तो इसको हमने कर दिया अपने से प्लस, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर -3/4, क्योंकि लेफ्ट में एलएचएस में हमने √3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो इधर भी √3/2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे ऐड करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। हमें फॉर्मूला बनाने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि इसको रफ कर देता हूँ।
यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, लिख सकते हैं इसको। तो x अपॉन में, अब देखो b का मान कितना है, √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, है ना। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया -3 अपॉन में 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो देखो प्लस 3 अपॉन में 4 और -3 अपॉन में 4 जीरो हो जाएगा ना, यानी कि x प्लस √3 अपॉन में 2 बराबर, अब देखो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो √0 तो जीरो ही होता है ना, ठीक है। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3 अपॉन में 2। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर तो 2 मूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्राप्त हो गया। तो मैंने कंडीशन लिखवाया था ना कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है तो 2 मूल बराबर प्राप्त होते हैं, दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो इसका आंसर दोनों क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यही होगा, -√3 अपॉन में 2 और -√3 अपॉन में 2। समझ में आ गया। दोस्तों चौथा प्रश्न है आपका 4th, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और c बराबर 4। तो जब हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b का मतलब a के स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 4। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 4 चौके 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 हो गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, -31। और यहाँ पर मैंने सिखाया था कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है, क्योंकि 0 से क्या हो गया छोटा, तो इस समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं है, या फिर ये कह सकते हो कि इस समीकरण में 2 वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको सोल्व नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा गया है कि जिसका अस्तित्व हो उसी को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा करना है, ठीक है। तो अब करते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है कि जो प्रश्न 1 है उसके द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करनी, यानी कि जैसे हमने पहले प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किया है, उसी प्रकार से पहले प्रश्न को अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जो है मूल प्राप्त करने हैं। तो द्विघाती सूत्र आपको पहले ही बता रखा है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर हो तो x का मान, लेकिन कब, जब x स्क्वायर प्लस bc प्लस c समीकरण हो बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें पहला, दूसरा और तीसरा ज्ञात करना है ना, क्योंकि चौथा तो इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो चौथा हमें इसमें नहीं ज्ञात करनी, ठीक है। हम पहला, दूसरा और तीसरा ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर हो गया 2 और b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 3। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला है -b, तो b का मान कितना है, -7। तो क्योंकि 2 साइन आ रहा है इसलिए को ब्रैकेट में डाल देंगे। और क्या होता है, प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b तो वापस फिर से क्या हो गया, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। समझ रहे हो ना, -b तो माइनस और b का मान -7 है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a यानी 2 और गुना c यानी 3, ठीक है, अपॉन में 2 और गुना a का मान कितना है 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस लिखना जरूर नहीं है, डायरेक्ट आप 7 लिख लो। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और इसको जब गुना करोगे तो 4 गुना 2 8 और 8 में 3 से गुना करोगे तो 24 और नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। अब देखो x बराबर क्या हो गया 7 प्लस माइनस 49 में 24 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 25 और नीचे क्या है 4। तो 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है अपॉन में 4 हो गया, है ना। तो एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक, तो लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो x बराबर 7 और प्लस 5 हम लिखेंगे, है ना। तो 7 और 5 कितना होता है 12 और नीचे 4 है, 3 से कट गया, यानी x बराबर क्या प्राप्त हो गया 3। उस तरीके से हम क्या करेंगे नेगेटिव लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 और -5 अपॉन में 3, सॉरी 4, नीचे 4 है ना, तो 7 में से 5 गया 2
और नीचे 4 है, 2 का टेबल एक बार में और 2 बार में, यानी क्या प्राप्त हो गया, 1/2 प्राप्त हो गया। यानी इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, x बराबर 3 और 1/2। और यही आया था ना जब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किए थे, तो है ना। तो देखो ये कितना आसान है, बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। और 3 शर्तें जो मैंने बताई है ना उसको भी याद करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पे कम से कम ये फॉर्मूला बेस पे तो जरूर आता है और शर्त बेस पे, ठीक है। और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपको 4.4 में करने हैं, ठीक है। के का मान ज्ञात करना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपके एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर आपके जो है के का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण के मूल क्या है, बराबर है या मूल क्या है, वास्तविक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इसका करते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया, b बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, x का गुणांक है ना, और c बराबर -4। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि इसका अस्तित्व है तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, है ना। -b + माइनस होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। तो -b का मान क्या है यहाँ पर 1 और ±√b² यानी कि a का स्क्वायर और -4ac, ठीक है। तो 4 और गुना a का मान 2 और c का मान कितना है -4, ठीक है, प्लस माइनस ध्यान रखना। और 2 और a का मान कितना है 2। तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 4 करेंगे तो 32 और अपन में 4, है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, x बराबर -1 प्लस माइनस 32 और कितना होता है 33 और नीचे हो गया 4। तो यहाँ पर इसके 2 आंसर हो गए, है ना। पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा -1 प्लस √33/4, और जब निगेटिव लेंगे तो, ठीक है, माइनस लेंगे तो -1 में -√33/4। यही आया था ना आंसर। देखो ये कितना आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना है। अब करते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा इसका प्रश्न दोस्तों तीसरा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो जब यहाँ पर हम करेंगे तो a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4√3 हो गया और c बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। तो a b c का मान तो अब निकाल लोगे ना, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद जो होता है वो c होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर x जब निकालेंगे तो -b यानी कि 4√3 प्लस माइनस b² का मतलब क्या हो गया 4√3 का होल स्क्वायर -4ac, a का मान हो गया 4 और c का मान कितना हो गया 3 अपॉन में 2a, तो 2 गुना a का मान हो गया 4। तो यहाँ पर हो गया -4√3, उसके बाद प्लस माइनस जब इसको गुणा करोगे तो 4 चौके 16 × 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौके 16 × 48 हो जाएगा, है ना। और ये हो गया 8, तो यहाँ पर हो गया -4√3 और ये तो 48 में 48 गया तो 0 हो गया, यानी कि आगे हम लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया कितना नीचे -8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है दोनों समान प्राप्त है, यानी कि x का मान जो है इसके मूल जो है -4√3 अपॉन में 8 है, और यानी कि इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 2 हो गया, यानी -√3 अपॉन में 2 हो गया, और दूसरा भी -√3 अपॉन में 2 ही होगा, क्योंकि इसके क्या है 2 समान मूल प्राप्त होंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न में इसका चेक किया था, जांच किया था तो प्राप्त हुआ था, राइट। चौथा प्रश्न हम यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है, या ये लिख देंगे चौथे प्रश्न का कि इस समीकरण में वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना कर देना, इसमें आपको निकालने नहीं है, ठीक है। वास्तविक वाले हम निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा काफ़ी इजी है ना, और वैसे तीनों इजी है, ठीक है, समझ जाओ तो तीनों इजी है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो अब लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।